Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 11 of your EVS subject. बच्चों आज हम आपके EVS का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइफ इन वाटर। कि पानी में जो लाइफ होती है वो कैसे होती है, पानी में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, वाटर में कौन कौन से प्लांट्स हम उसमें होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमने अपने चारों तरफ बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। उनमें से कुछ जो है वो ज़मीन पर मिलते हैं, जबकि कुछ जो है वो वाटर में मिलते हैं। Some of the plants and animals on the earth are found in hills, some on plains and some in deserts. कि कुछ जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं हमारी इस अर्थ पर, वो कुछ तो पर्वतों पर मिलते हैं, कुछ मैदानों में मिलते हैं और कुछ जो है वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। Environment at these places is different due to difference in winter, summer and rainy season. ये जो जगह होती है हिल्स की, प्लेन्स की, डेजर्ट की, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे विंटर में, समर में और रेनी सीजन में, इनमें जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से यहाँ पर जो है डिफरेंस पाए जाते हैं। अच्छा, आपने कौन सा एनिमल है जो पानी में रहता है वो देखा होगा? देखा ही है ना, फिश है। लाइक फिश जो है वो वाटर में रहती है। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को देखना है। ये फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो किसकी है? फिश की है। सेकंड में कौन से पिक्चर दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है सेकंड में? क्रोकोडाइल। एंड थर्ड वाली पिक्चर में देखो आप, लोटस प्लांट है ना। और फोर्थ वाली जो पिक्चर है इसमें एक टोटोइस बना हुआ है। तो ये क्या है, आप देखो इनमें से कौन सा है जो एनिमल है जो पानी में रहता है, वाटर में रहता है। इन चारों को देख के आपको बता सकते हो कौन सा रहता है? फिश, है ना। फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। और कौन सा प्लांट है जो वाटर में उगता है? तो लोटस। आपने देखा होगा कि लोटस प्लांट जो है वो वाटर में ही उगता है। ओके। अच्छा, इसी तरीके से आप भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप बता सकते हो कि वो पानी में, वाटर में मिलते हैं या फिर वो लैंड पर, ज़मीन पर उगते हैं। कुछ जानवरों के बारे में भी आप जानते हो, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स उनको कहते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। और वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। तो हम ये देखेंगे कि हाउ दे लिव इन वाटर, कि कैसे ये जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ये वाटर में कैसे रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। कि एनवायरनमेंट का जो प्रभाव होता है वो किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो ढांचा होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो काम करने का जो तरीका होता है, उस पर आप साफ देख सकते हो। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। कि उनकी जो स्पेशल जो फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स, उनकी जो शारीरिक विशेषताएं होती है, उनकी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए एबल हो पाते हैं, योग्य हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बियर इज फाउंड आइसी रीजन। इट्स बॉडी हैज़ थिक फर विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो पोलार बियर होता है वो आपको आइसी रीजन में, यानी कि बर्फ़ वाले इलाकों में मिलता है। अब वो वहाँ पर इजीली, आराम से, कंफर्टेबली रह पाता है। क्यों रह पाता है? क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है, उसके ऊपर एक थिक फर जैसी कोटिंग होती है उसकी स्किन में, जिसकी वजह से वो सर्दी से बच जाता है, कोल्ड से बच जाता है। और ये थिक फर वाली जो कोटिंग होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको सुरक्षित रखती है सर्दी से। In the same way, aquatic animals can live only in water due to their particular physical structure। और उसी तरीके से ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, वो वाटर में रह पाते हैं अपने स्पेशल जो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से। We might have seen that when we play in water or work in water for a long time, skin of our fingers get shrunk. While this doesn't happen with aquatic animals and plants, कि हमने ये देखा होगा कि जब हम बहुत टाइम तक पानी में खेलते हैं या बहुत टाइम तक पानी में काम करते हैं, तो हमारी ये जो हाथों की जो फिंगर्स की जो स्किन होती है यहाँ पर, इस टाइप, ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, श्रंक हो जाती है। श्रंक होने का मतलब सिकुड़ जाना। तो आप बता सकते हो कि ये ऐसा हमारे साथ होता है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनका पर्टिकुलर, इस वजह से उनके साथ ये चीज़ नहीं होती है।
Water animals, especially freshwater animals, are often of special concern to conservationists because of the fragility of their environment. Water animals are subjected to pressure from overfishing, marine pollution and climate change. ये जो वाटर एनिमल्स है उनके ऊपर जब ये क्लाइमेट चेंज होता है, जो वाटर में जो पॉल्यूशन होता है या ओवर फिशिंग होती है, तब उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फिश इन योर नोटबुक. बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में ये फिश का डायग्राम जो मैंने यहाँ पर पीछे बनाया हुआ है, तो यहाँ से देखकर आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है. ओके, जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब उसके साथ आपको ये भी बनाना है. अब आप बता सकते हो कि हाउ इज़ फिश एबल टू लिव सेफली इन वाटर. कैसे फिश जो है वो सेफली वाटर में रह पाती है. क्यों रह पाती है? क्योंकि उसका जो पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके कारण फिश जो है वो सेफली वाटर में रह पाती है. फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन. फिजिकल फीचर जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं. इसी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एडोप्टेशन ऑफ टू क्लाइमेट. क्या कहते हैं इसको? एडोप्टेशन टू क्लाइमेट. यू माइट हैव सीन ग्रीन मोस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड. आपने ग्रीन कलर की वो काई, मोस यानी कि काई होती है, ग्रीन कलर की काई जमी हुई देखी होगी, जहाँ पर कि पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर क्या देखते हैं हम? ग्रीन कलर की काई जमी हुई होती है. अब ये आप एक्टिविटी आपके करने के लिए, तो आप इसको देखो. स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मोस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन योर स्कूल. आपको अगर कहीं पर भी काई जमी हुई दिखती है तो आप उसको स्क्रैच करो, निकालो. टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब. अपनी साइंस लैब, स्कूल की साइंस लैब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास आप लेकर आओ. एंड एग्जामिन द मोस थ्रू इट. आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस मोस को यानी काई को देखो. इनफैक्ट मोस इज ऑल्सो अ टाइनी प्लांट विच ग्रोज इन वाटर ओनली. तो इसी तरीके से आप देखोगे कि मोस भी एक छोटा सा प्लांट होता है जो कि सिर्फ पानी में ही उगता है. जहाँ पर पानी नहीं होगा आपको वहाँ पर ऐसी काई जमी हुई नहीं दिखेगी. सो आप ये कह सकते हो कि मोस जो है वो एक छोटा सा प्लांट होता है दैट इज ग्रो इन वाटर ओनली. You might have seen a pond. There are several kinds of plants present in its water. आपने एक किसी पॉन्ड को देखा होगा तो वहाँ पर कुछ टाइप के ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में रहते हैं. सम ऑफ दीज प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर. सबमर्ज का मतलब होता है पानी में पूरा डूब जाना. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पानी में पूरे डूबे हुए होते हैं. सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज. कुछ आधे डूबे हुए होते हैं. बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर. लेकिन उनकी जो पत्तियाँ होती है वो पानी पर, वाटर पर तैरती रहती हैं. फ्लोट करना यानी कि तैरना. सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू. कुछ प्लांट्स जो है वो ऐसे बहते हुए पानी में भी उगते हैं. वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल वाटर. जबकि कुछ स्टिल यानी स्टेगनेंट का मतलब होता है जो रुका हुआ पानी, जो इकट्ठा हुआ पानी, एक जगह पर ठहरा हुआ पानी होता है, उसको हम स्टेगनेंट वाटर या स्टिल वाटर कहते हैं. तो कुछ प्लांट जो है वो तो ऐसे होते हैं कि जो फ्लोइंग वाटर यानी कि बहते हुए पानी में रहते हैं, उगते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्टेगनेंट वाटर में उगते हैं. लुक एट द अबव पिक्चर एंड टेल. आप इस पिक्चर को देखो. ये पिक्चर में लीव्स, कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं. कौन सा प्लांट है? ये है जलकुंभी प्लांट. कौन सा प्लांट है? जलकुंभी. इसका जो बायोटिक नेम है वो है पिस्टिया स्ट्रेट्यूड्स. क्या नाम है इसका? पिस्टिया स्ट्रेट्यूड्स. तो आपको क्वेश्चन जलकुंभी के नाम से भी आ सकता है और पिस्टिया स्ट्रेट्यूड्स के नाम से भी आ सकता है, इसलिए आपको ये नाम भी लर्न करना ज़रूरी है. अब आप देखो यहाँ पर, आप इन क्वेश्चंस के आंसर बताओ. व्हाट वुड हैपन इफ द होल पॉन्ड इज कवर्ड बाय पिस्टिया स्ट्रेट्यूड्स, जलकुंभी. कि अगर पूरा का पूरा एक तालाब है कोई, वो अगर जलकुंभी से कवर हो जाएगा तो क्या होगा? अगर कोई तालाब है, अगर वो जलकुंभी से कवर हो जाएगा तो पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और उसके अंदर के जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. What difficulties would arise for other aquatic plants and animals if Pistia statues is grown much? अगर बहुत ज़्यादा ये उग जाता है जलकुंभी, तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उनको क्या डिफ़िकल्टीज आएगी? तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी. Now you might have understood that Pistia statues, which grows naturally in ponds and lakes, spread very fastly and cover the whole pond completely. अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये जो पिस्टिया स्टेट्यूड्स होता है, जलकुंभी होता है, ये नेचुरली अपने आप ही प्राकृतिक रूप से ही पॉन्ड में उगता है और ये झीलों में और तालाबों में बहुत फास्टली फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे के पूरे
पॉन्ड को ये कवर कर लेता है। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आपको एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को अगर आपको डैमेज होने से बचाना है तो आपको टाइम टू टाइम इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट इज़ द डेप्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग। कि जो एक्वेटिक प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को जो कंट्रोल करते हैं वो मेन फैक्टर है। एक तो डेप्थ कितनी है और फ्लोड ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग। हाउएवर अदर फैक्टर्स आल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ ही साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि उनकी जो ग्रोथ फॉर्म है वो एबुंडेंस है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, और इन फैक्टर्स में आते हैं न्यूट्रिशन, डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, लहरों की तरफ से जो डिस्टर्बेंस होता है वो, ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जो जानवर खा जाते हैं, और सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी में कितना खारापन होता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 11 ओवर हो रहा है। उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF की फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये जो फिश वाला डायग्राम है वो भी आपको कॉपी में बनाना है, और ये जो अलग से जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो भी आपको करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।